माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और ये डॉट 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 जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कुछ में जैसे एक पिछला ट्रिक मैंने आपको बताया था जिसमें इनटू था, ना तो प्लस ना तो माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है। तो इसका एक बहुत ही शानदार और एक सरल उपाय कि जब रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, तो ये जो 6 है इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको गुना करने पर तो 6 ही आए, लेकिन दोनों संख्या के बीच 1 का अंतर हो। तो हमको लगता है एक को हम रखते हैं 3 और एक को रखते हैं 2। ठीक है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो 6 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करिए कि दोनों को गुना करे तो 6 ही आए, लेकिन दोनों के बीच 1 का अंतर है। तो 3 और 2 हमने माना। अब 3 और 2 माने, अब देखिए कि सब जगह प्लस का साइन है। अगर सब जगह प्लस का साइन है तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर होगा बड़ी वाली संख्या। तो बड़ा 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3 है, तो हमने 3 को आंसर माना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एकदम होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये ट्रिक लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, सब जगह पॉजिटिव साइन है। तो 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 12 ही आए, लेकिन दोनों के बीच 1 का अंतर हो। हमको लगता है 4 और 3, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 और 4 और 3 के बीच 1 का अंतर। अब प्लस का साइन लगा हुआ है तो आपका उत्तर बड़ा संख्या होगा। मान लीजिए अगर माइनस का साइन रहता तो हमारा उत्तर 3 हो जाता। ठीक है, एक और सवाल जिसमें माइनस लगा हुआ है, रूट अंडर 110 रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110, मतलब 110 को रखा गया तो 110 को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 110 ही आए, लेकिन घटाने पर 1 आए। हमको लगता है 11 दोहे के 110, 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 आएगा और दोनों के बीच अंतर है, लेकिन सब जगह इस बार माइनस लगा हुआ है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जब माइनस लगा रहे तो आपका जो छोटा वाला संख्या है वो आपका उत्तर हो जाएगा। यानी इस बार आपके प्रश्न का उत्तर 10 हो गया। अगर प्लस लगा रहता तो 11 होता। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखिएगा, ठीक है ना, अब देखिएगा कि इसी में एक और टॉपिक कभी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जैसे ठीक है अगर दो पार्ट में हम निकाल पाए तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में या हमारे एग्जाम में पूछ दे जिसको हम दो पार्ट में कभी बांट ही नहीं सकते, जैसे रूट अंडर 17, अब बताओ 17 को कैसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे? खुद सोच के देखो। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 17 एक अभाज्य संख्या है। तो जब कभी अभाज्य संख्याओं का रूट रहे, सेम क्वेश्चन है, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, लेकिन यहाँ 17 है और डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक जाए, तो ऐसे प्रश्नों का एक और रामबाण ट्रिक है। ये रामबाण ट्रिक क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं और करेंगे भी तो दोनों के बीच अंतर 1 नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का, जैसे 12 था तो 4 3, 20 था 20 रहेगा तो 5 4, 30 रहेगा तो 6 5, सबके बीच 1 का अंतर। 17 करिएगा कैसे भाई? 17 तो एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे कंडीशन में एक ट्रिक होता है, अंडर रूट 4a प्लस 1/2। ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं, ठीक है ना, ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो आपको 100% इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिक क्या है भाई? अंडर रूट 4a प्लस 1/2, यानी अंडर रूट 4 गुने a की वैल्यू, मतलब जिसका वैल्यू निकालना है उसको a मानेंगे। ये क्या है भाई? a का मान है। तो 4 गुने 17 बटे 1, 4 गुने 17 बटे 2 प्लस 1, यही है ना। तो हमारा सोल्यूशन करके आया 17 चक 68 और 1 69, यानी रूट 69/2। कहिएगा सर आप तो बता दिए लेकिन आंसर आया कहाँ? एक भी ऑप्शन में नहीं है अंडर रूट 69 प्लस अंडर रूट 69/2। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, कि जब पूरा काम हो जाए तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव है तीनों जगह कि नेगेटिव है। अगर तीनों जगह पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन करने के बाद, मतलब ये +1 करने के बावजूद भी 17 चक 68 और 1 69 हुआ ना बटे 2, उतना करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, अगर सब जगह माइनस रहता तो यहाँ -1। ठीक है, अब देखिए आपके ऑप्शन में है कहीं पर जी, ये बिल्कुल है, प्लस वहां कर दीजिए या प्लस यहाँ कर दीजिए, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया अंडर रूट 69/2, और उधर 69 प्लस 1/2 भी कह सकते हैं, अंडर रूट 69 प्लस 1/2। ये कैसा लगा ट्रिक कि जब ऐसी संख्या गिवन हो जो एक अभाज्य संख्या हो जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं,
तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे √4a + 1/2। बात समझ में आया? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, चलो जी। इस बार देखो पॉजिटिव था, इस बार आपको निगेटिव दिख रहा है, तो इस बार निगेटिव दिख रहा है तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, √4a + 1/2 इस फॉर्मूला पे रखिए। ठीक है, तो √4 और a की वैल्यू, a जो रूट के अंदर है भाई, तो रूट के अंदर सर जी 13 है, तो 4 × 13 + 1/2, तो 13 चक 52 और 1 53, √53/2। और यहां पर ध्यान दीजिए कि √53/2 करने के बाद सब जगह कौन सा साइन है? कहेंगे सर यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, सब जगह माइनस साइन है, तो आप यहाँ लगा दीजिए माइनस। अब आप देखिए कि आपके प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है √53 - 1/2। कहेंगे सर ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहता तो सब जगह प्लस करते, लेकिन निगेटिव था तो सब जगह हमने माइनस किया। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो। अच्छा, ये बन पाएगा किसी से? एक बार देख कर बताओ मुझे, ये आप एक बार बताओ कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। चलो जी, सवाल है √7 + √7 √7 + √7 -√7 + √7 -√7। सवाल है कि सर पहले तो एक क्वेश्चन में पॉजिटिव था, दूसरे क्वेश्चन में निगेटिव था, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, √4a - 3/2, ये ट्रिक कि जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला, अगर पॉजिटिव रहे तो वही √4a + 1/2, निगेटिव रहे तो √4a + 1/2, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाए तो √4a - 3/2, यानी √4 और a की वैल्यू 7 है ना, 7 - 3/2, तो ये हो जाएगा 7 चक 28, 28 में 3 गया बटे 2। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि इतना करने के बाद आप देखिए कि पहला साइन क्या है। ध्यान से सुनिए हमारी बात, आपको देख रहे हैं कि सर ये पहला साइन क्या है? कहेंगे सर पहला साइन प्लस है, तो रूट के बाहर, ये रूट यहीं तक है ना, रूट के बाहर +1 कर दीजिए। अगर पहला साइन निगेटिव रहता तो -1 करते, तो सिंपल सी बात है √25/2 + 1, तो हम करेंगे 25 का वैल्यू 5 + 1/2, 6/2, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आया 3। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ये प्लस हमने क्यों किया? इस बेसिस पे कि सर पहले पॉजिटिव साइन है, अगर मान लो कि यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव रहता तो हम -1 करते। आई बात समझ में? कहिए सब लोग कि जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह के अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल या फिर रूट पूछे, वो भी और कहाँ तक जाए भाई, इनफाइनाइट तक जाए, तो कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उत्तर करेंगे। फिर से वही सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, √11 - √11 + √11 - √11, इस तरह से। तो फॉर्मूला 4a - 3/2, यानी √4 × 11, क्योंकि -3/2। अच्छा ये माइनस है ना पहला साइन, तो -1, रूट के बाहर -1 करिएगा। 11 चक 44, 44 में 3 गया, √41 -1/2, क्योंकि 41 में तो, क्योंकि रूट के अंदर 41 है और एक बाहर है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा √41 - 1/2। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वायरल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आए। ओके।